500 साल के बाद बन रहा है दुर्लभ शुभ संयोग। 14 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इस बार 14 जून दिन मंगलवार को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं, इसलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष पुण्यफल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से कष्टों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होती है। ये तिथि माँ लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि मंगलवार के दिन है, यानी कि 14 जून दिन मंगलवार को है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कई सारे अद्भुत शुभ संयोग कई सालों के बाद बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही खास हो गई है। अगर आप गाय को खिला देते हैं ये एक छोटी सी चीज़, तो रोड़पति भी बन जाएंगे करोड़पति और पूरे साल अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। इसलिए कई सारे शुभ संयोगों के बनने से इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व बहुत ही अधिक और कई गुना बढ़ गया है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन यानी कि कहा जाए तो अगर आप किसी को दान करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आप किसी भी तीर्थ नदी सरोवर में जाकर स्नान करें तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं जा पाते तो अपने घर पर भी आप गंगा जल डालकर जरूर आप नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहा लें, तो तीर्थ स्थानों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में पूर्णिमा की तिथि का बहुत ही महत्व माना गया, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस में अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि के दिन आप चावल का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है और चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा तिथि पर करने वाले एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा और कई प्रकार के सुख समृद्धि का वास होगा। घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय किए जाएंगे वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से जातक के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होती। आज इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा तिथि पर करने वाला कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन अगर आप गाय की सेवा करें, पूर्णिमा तिथि पर अगर आप गाय को ये एक चीज़ खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी कृपा के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की भी कृपा बरसेगी, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर आप गाय को ये चीज़ें जरूर खिला दें। सबसे पहले तो आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठे ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर आप इस दिन
सुबह उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि इस दिन आप सफ़ेद पीले वस्त्र ही पहने, लेकिन इस दिन भूलकर भी आप काले और नीले वस्त्र भूलकर भी ना पहने। और फिर इसके बाद पूजा स्थान पर जाएं और साफ सफाई करके एक शुद्ध घी का दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास जरूर आप जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु जी के पूजा करें, उन्हें पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल अर्पित करें। माता लक्ष्मी को इस दिन सफ़ेद वस्त्र और सैनिकी सफ़ेद फूल वगैरह अर्पित करें। और फिर आप इनके मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी जी का ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। फिर आप माता लक्ष्मी जी को भोग इस दिन खीर लगाएं। खीर का भोग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए पूर्णिमा की तिथि के दिन खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। खीर बना लें और फिर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर आप क्या करें कि आप शुद्ध आटा ले लें और शुद्ध आटे को लेकर के शुद्ध जल से इसे गूंद लें और इस आटे की एक रोटी बना लें। इस रोटी को लेकर के एक आप अपने थाल में रख लें, किसी पात्र में रख लें। और इस दिन गुड़ घी का भी भोग भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं। और एक थाल में रोटी रख लें और दूसरे थाल में आप गुड़ घी और मिश्री, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से आप चाहें तो काले तिल भी रख लें। और आप खीर जो भोग लगाया है माता लक्ष्मी को वो भी आप पास में रख लें। फिर आप इस रोटी में थोड़े से गुड़ घी और थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सी हल्दी रख लें और थोड़ी सी आप इसमें खीर रख लें। और इस रोटी को ले जाकर के आपको गाय को चुपचाप खिला देनी है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, आप नौकरी के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए मनोकामना बोले, संतान के लिए, वैवाहिक जीवन के सुखमय जीवन के लिए, धन संपत्ति के लिए, निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और गाय की 3 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, ऐसा करने से रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति, और रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति। और साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। पूरे साल अन्न धन की कमी कभी नहीं होंगे और आपके अन्न धन के भरे रहेंगे भंडार। रुपए पैसों से आपका घर भर जाएगा। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी और जीवन पर्यंत आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस बार बहुत ही अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए इस बार आप ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि के दिन आप हरी घास अगर मिल जाए तो आप हरी घास एक मुट्ठी ले लें, उसमें एक रोटी रख लें, थोड़े से आप उसमें गुड़ घी और मिश्री रख लें, थोड़े से काले तिल रख के चुपचाप गाय को खिला दें। दाहिने हाथ से खिलाना, ऐसा करने से भी आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन गाय की सेवा करना बहुत ही शुभ और फलकारी माना जाता है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उनमें से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि पर सबसे पहले जो रोटी बनेगी वो गाय के लिए ही बनेगी और गाय को सबसे पहली रोटी वैसे भी खिलाया जाता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर आपको गाय को रोटी खिलाते समय गुड़ घी और थोड़े से काले तिल और हल्दी जरूर रखें और मिश्री रख के जरूर खिला दें। या फिर आप चाहें तो पूर्णिमा तिथि के दिन आप गाय को गुड़ घी और काले तिल के बने लड्डू भी आप खिला सकते हैं। इससे भी आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं तो उन्हें जो फल आप चढ़ाएंगे और खीर, तो आप चाहें तो रोटी में अगर ज़्यादा कुछ ना रखें तो आप रोटी में थोड़े से आप खीर रख लें और थोड़े से गुड़ घी भी रख के खिला दें, तो विशेष फलों की प्राप्ति होगी। और जो फल आपने भगवान को चढ़ाया है उसे भी आप थोड़ा सा निकाल करके गाय को रोटी के साथ खिला दें, तो आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी और सदैव आपके घर में अन्न धन के भरे रहेंगे भंडार। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप गाय को ये चीज़ें जरूर खिला दें, तो आपके जीवन के कष्ट कम होंगे और गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।